आपके साथ आस्था कौशिक और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संभल पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। यह कमेटी संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद बनाई गई थी और कमेटी की रिपोर्ट के कुछ हिस्से न्यूज 18 के पास भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि संभल की डेमोग्राफी में काफी बदलाव देखा गया। संभल नगर पालिका क्षेत्र में अब सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, जो कि आजादी के वक्त 45% से ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू आबादी ने यहां से पलायन किया और जिसकी वजह से डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजादी के वक्त 45% हिंदू आबादी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दंगे की वजह से बदली डेमोग्राफी। सूत्रों के हवाले से ये जो रिपोर्ट है उसमें कौन सी बातों का जिक्र है वो हम आपको बता रहे हैं। संभल पर बनी कमेटी ने सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और ऐसे में इस रिपोर्ट के माध्यम से यह सामने आया कि संभल में केवल 15% हिंदू आबादी बची है। आजादी के वक्त ये 45% थी। रिपोर्ट के मुताबिक दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हिंदू आबादी ने यहां से पलायन किया और जिसके कारण से डेमोग्राफी में बदलाव देखा गया। तो ये सोर्सेस से हमें खबर मिल रही है किस तरीके से जो संभल को लेकर कमेटी बनी थी उसने जो अपनी रिपोर्ट फाइल की है सीएम को, उसमें कौन सी मुख्य बातों का जिक्र है। सूत्रों के हवाले से वो हम आपको बता रहे हैं। डेट में संभल में हिंदू अल्पसंख्यक के तौर पर है और साथ ही साथ इस लोकसभा क्षेत्र के आप उठा के देखेंगे पूरा ग्राफ तो सारा हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पे वास कर रहा है और यहाँ मुस्लिमों ने बहुत अत्याचार किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आज हिंदू उस सुरक्षित रह रहा है। नहीं तो जैसे पिछली सरकारों में हिंदुओं को पकड़ पकड़ के नरसंहार करे गए थे। दंगों की वजह से बदली डेमोग्राफी। संभल पर बनी कमेटी ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी और आजादी के वक्त हिंदुओं की जो आबादी थी वो 15% थी, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अब और कम हो गई है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर विस्तार से जानकारी के लिए। जी राजीव जी, और किन बातों का जिक्र है इस रिपोर्ट में? देखिए, संभल हिंसा के बाद इस जांच कमेटी ने मौके पर जाकर जो संबंधित अधिकारी थे, जो संबंधित लोग थे, उनके बयान दर्ज किए थे। किस तरह से एक सोची साजी समझी रणनीति के तहत हमला किया गया था, इस बात का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल। क्योंकि जामा मस्जिद मैं रिपोर्ट पर आपसे और विस्तार से चर्चा करूंगी। राजीव, हमारे साथ राजू दास जी इस वक्त जुड़ गए हैं, महंत है हनुमानगढ़ी के, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। राजू दास जी, संभल पर जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में ये निकल करके सामने आया है कि संभल के अंदर हिंदुओं की आबादी 45% आजादी के वक्त थी, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब घटकर या दंगों की वजह से घटकर अब 15% रह गई है। देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुओं के ही सताया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज के देश में हिंदू ही घट रहे हैं, हिंदू ही बट रहे हैं, हिंदू ही कट रहे हैं। एक नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ दुनिया की। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है। जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हिंदू वहाँ 0 हो गए। उनके मत को मानने वाले 0 हो गए। हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ इनकी संख्या ज्यादा है वहाँ स्थिति यह है। आपने देखा होगा, कुछ रिपोर्ट मेरी है कि दंगा करा के किस प्रकार से हिंदू धर्मगुरु हिंदुओं को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। किस प्रकार से डेमोग्राफी में और परिवर्तन किया जाए वो खेल चल रहा था। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ हिंदू ही परेशान हो, हिंदू ही प्रताड़ित हो, हिंदुओं के ही मत मंदिर अनमत मतांतर के लोग कब्जे करें। क्या हिंदुस्तान में और जगह नहीं था बनाने के लिए? हिंदू के ही पवित्र स्थल पे मस्जिद का निर्माण, तभी अल्लाह खुश होंगे। क्या और जो जगह खाली थे वहां नहीं बना सकते थे क्या? तो दुर्भाग्य है, जब तक इनके कुरान की कुरीति पर जब तक करेक्शन नहीं होगा, जब तक इनको कट्टरता का भाव पाठ पढ़ाना बंद नहीं किया जाएगा स्कूलों में, जब तक विज्ञान, समाजशास्त्र और अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, तब तक ऐसे ही कट्टरता का भाव रहेगा। बिल्कुल। तो कई तरह की चर्चाएं, अब कई तरह की बहस राजू दास जी इसके बाद से शुरू हो जाएगी और इस रिपोर्ट में एक चीज साफ लिखी हुई है कि तुष्टीकरण की राजनीति भी एक बड़ी वजह रही। मतलब उत्तर प्रदेश में जो पहले सरकारें आईं उसके बाद भी इस मैटर को दंगों के बाद उस तरह संभाला नहीं गया, राजनीतिक दृष्टि से फैसले लिए जाते रहे, जिसकी वजह से हिंदू आबादी वहां से चली गई। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से जितने भी
मुस्लिम वहां पर बुद्धिजीवी हुए हैं, उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हिंदुओं को गले लगाएं। कभी उसने प्रयास नहीं किया कि हिंदू को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। कैसे हिंदू कम हो, कैसे हिंदू खत्म हो, कैसे उसकी इबादत पूजा स्थल को हम कब्जियाएं, उस पर इस्लामिक स्ट्रक्चर स्थापित करें, ऐसे योजना बनाकर, ऐसे रचना बनाकर कार्य और काम किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। साजिद रशीदी जी, यूपी सरकार ने संभल को लेकर जो कमेटी बनाई उसमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से निकल के सामने आई है कि तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों के बाद हिंदुओं की आबादी ने बड़े पैमाने पर वहां से पलायन किया। 45% से घटकर वो 15% रह गई। देखिए, पलायन कहीं से भी जहां से भी हुआ है वो दंगों की वजह से तो हुआ ही नहीं, ये रिपोर्ट ही गलत है। अच्छा, पलायन जो भी हुआ है वो अपने काम की वजह से हुआ है। मैं बेसिक सहारनपुर से रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरे गांव के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं, मेरे आसपास के बहुत सारे लोग दिल्ली रहते हैं अपने काम की वजह से। इलाके में काम नहीं है तो क्या करेगा आदमी? ऐसी जगह जाएगा जहां उसको रोजगार मिले। ये रोजगार के लिए पलायन होता है। पलायन का मतलब ये नहीं कि उसने अपना गांव छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया, वो घर बार उसका वहीं रहता है। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, घर बार वहीं रहता है, कमाते दूसरी जगह है। कुछ लोग अपना घर बार भी उठा के ले आते हैं। तो ये पलायन जो है रोजगार की वजह से होता है। जो लोग कहते हैं कि ये दंगों की वजह से हुआ है वो झूठा है, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे साथ एसटी हसन जी भी जुड़ गए हैं, सपा के वरिष्ठ नेता। एसटी हसन जी, संभल को लेकर किस कदर राजनीति हुई, यहां पर वापस हालात खराब हुए, उसके बाद एक कमेटी बनी और अब इस कमेटी ने रिपोर्ट में यह कहा है कि हिंदुओं की आबादी के पलायन की एक वजह तुष्टीकरण की राजनीति भी रही, पूर्व की सरकारों के फैसले या इस बात की नेग्लिजेंस भी रही। देखिए, इस राजनीति में कब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा, कब तक एक दूसरे से नफरतें फैलाते रहेंगे। आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि इस किस्म के प्रोग्राम, आपको मालूम है कि ये क्यों हो रहा है, डेमोग्राफी क्यों चेंज हो रही है। अभी मौलाना साहब ने बताया, एक तो प्रोफेशनली लोग इधर से उधर जाते हैं, दूसरे हमने राजनीति को इस जगह पे ले आए हैं कि जहाँ पे जिस गांव में बहुत थोड़े से हिंदू हैं वो सोचते हैं कि हम सेफ नहीं है, वो दूसरी जगह चले गए। कहीं बहुत थोड़े से मुसलमान हैं, वो वहां से चले गए। मैं जानता हूँ ऐसे गांव। तो ये राजनीति का भी दोष है। ये राजनीति ने प्यार मोहब्बत को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक दूसरे को हम शक की निगाह से देखने लगे, हम भाई भाई में फर्क करने लगे, बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव लोग भी फर्क करने लगे। तो हमें और आपको मिलकर हिंदुस्तान की उन तहजीबों को दोबारा रिवाइव करना है जिसकी वजह से हिंदुस्तान एक दूसरे से जुड़ा रहे और आगे बढ़ता रहे। जी, लेकिन अब आपको लगता है कि कमेटी ने ये रिपोर्ट सीएम को सौंपी है, इस पर जांच बिठाई गई थी, ये चीजें निकल के बाहर आई हैं, अब एक बार फिर से इस पर राजनीति होगी? हाँ, फिर राजनीति हो तो रही है, अब इस पे भी राजनीति होगी। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि बांग्लादेशी आ गए भाई। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आप कह रहे हैं कि हाँ बांग्लादेशी आ गया, बिहार बंगाल में आ गए, तो संभल में थोड़ी आ गया बांग्लादेशी। अब एक वजह इसकी ये भी है कि इलिटरेसी और गरीबी की वजह से बहुत से लोग फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं करते हैं और उनके बच्चे बहुत होते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों। और सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों में है, इसीलिए उनकी तादाद भी बढ़ रही है और सबसे ज्यादा इलिटरेट मुसलमानों में। बहुत से फैक्टर्स हैं इसमें, सरकार को इसको देखना पड़ेगा और माहौल एक अच्छा करना पड़ेगा देश का। सियासत नफरतों की सीढ़ी पे चढ़ के अपनी मंजिल पे पहुंच रही है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन संभल को लेकर आपने देखा किस तरीके से हाल ही में स्थिति बहुत तनावपूर्ण रही और यहाँ पर एक बार फिर से दंगे हुए, बहुत से लोगों की अरेस्टिंग हुई, उस पर भी राजनीति हुई। और यहाँ जो मंदिर का मसला है वो एक तरीके से लोग कहते हैं कि अयोध्या की राह पर जाने को तैयार है। एएसआई के सर्वे की बात, फिर उसका विरोध और अब ये रिपोर्ट। तो आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें जब मामला कोर्ट के थ्रू चल रहा है या चलेगा
तो इन सारी चीजों को भी सरकार की तरफ से रखा जाएगा। एक बार फिर से उसी माहौल में क्या जाना पड़ेगा? देखिए, हम उस माहौल में नहीं लेके जाएंगे जनता को। हम जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के वक्त क्या हुआ था। 2 पॉइंट से ASI की रिपोर्ट अगेंस्ट आई थी मंदिर के। उन्होंने कहा था कि कोई भी एविडेंस मंदिर का वहां पे नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 6 दिसंबर 1992 को एक क्राइम हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नीचे कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले। लेकिन क्योंकि आस्थाएं हैं, सौहार्द के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करा दिया, इंसाफ नहीं करा। चलिए, एक किस्सा खत्म हुआ। अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना हुआ है। अब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कंडीशन 1947 में जिस जगह की जैसी थी, उसे एज इट इज रहना है। जब वो रहना है तो फिर ये चीजें क्यों उखाड़ी जा रही है? आखिर यहाँ तो एक दुनिया में मशहूर था कि मंदिर और मस्जिद बराबर में हम इतने प्यार से अपनी अपनी इबादतें करते हैं, और ये हिंदुस्तान की तहजीब है। अब इसमें भी लोगों ने चिंगारी डाल दी, इसमें भी आग लगानी शुरू कर दी। अरे, अपने देश को सोचें, और अपने देश के आने वाली नस्लों को सोचें कि आप किस जगह छोड़ के जाएंगे इन नस्लों को। जी, हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजीव, इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और सपा के वरिष्ठ नेता ST हसन साहब ये कह रहे हैं कि अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है, इससे जनता को बचाना है और इस तरह के मुद्दों को उछालना नहीं है। देखिए, भले ही इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही हो, लेकिन ये सच है कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब संभल को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। इससे पहले 1978 में दंगा हुआ, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में जो हिंदू परिवार थे वो पीड़ित हुए, उनके लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर 1986 में दंगा हुआ, और उसके बाद 1992 में। और मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगी आपको। हमारे साथ आकाश सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आकाश जी, संभल की जो ये रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर हिंदुओं के पलायन की वजह तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों का दंश ये कहा गया है, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि एक बार फिर से देश में जानबूझकर हिंदू मुस्लिम राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है और माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसी पर ही सरकार चलना चाहती है, इसी तरह के माहौल को वो बनाए रखना चाहती है। नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि ये कारण जानना चाहिए कि किन कारणों की वजह से आज वहां से जो हिंदू समाज के लोगों का पलायन हुआ है वो क्यों हुआ है, और जो स्थिति संभल की है वही स्थिति आज रामपुर की भी है। मैं तो कहूंगा कि रामपुर में भी इस मामले की जांच होनी चाहिए कि जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से आज क्या स्थिति है यहाँ पर। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है आकाश जी? जी 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 जी, जी। तो मेरा कहना यही है कि इसका कारण जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी शक्तियां लगी हुई थी जो लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। और ये बहुत गंभीर विषय है। ये इसको जब गहराई से जाएंगे तो इसमें बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से वहां से लोग जो संभल छोड़ा। जी, ST हसन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ST हसन जी, आप बीजेपी की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। आकाश सक्सेना जी जो विधायक हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे कारण हैं जिस पर जाना जरूरी है, इसको सिर्फ यही कहकर साइड नहीं किया जा सकता कि समाज में माहौल खराब हो जाएगा। सच को क्यों दबाया जा रहा है? सच को सामने आने दिया जाए। देखिए, ये सही बात है, ये चीज देखी जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, और जो करने वाले हैं उनको पकड़ा जाए कि कौन लोग कर रहे हैं, कौन हिंदू मुस्लिम करके नफरतों की सौदागरी करके फायदा उठा रहे हैं, उन्हें रोकना चाहिए। हम अपने देश को इस आग में नहीं झोंकना चाहते, हम अपनी नस्लों को सांप्रदायिकता से बचाना चाहते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा हमारा। हमें प्यार मोहब्बत हमारी नसों में पैदा है। आज भी मैं डॉक्टर हूँ, मैंने देखा है हिंदू मुसलमान को खून देते हैं, मुसलमान हिंदू को खून देते हैं, जान बचाते हैं, जबकि जान पहचान भी नहीं होती जी। तो जब ये माहौल है तो हमें इससे प्रोत्साहन देना चाहिए, या मंदिर मस्जिद और इन चीजों पे हम आपस में झगड़ा करें, लोगों के मकान जलाएं, लोगों की दुकानें जलाएं और लोगों को खौफजदा करके भगाएं, ये इसे बिल्कुल रुकना चाहिए। आकाश सक्सेना जी,
सारी जिम्मेदारी इसमें बीजेपी पर डाली जा रही है कि जानबूझकर आप लोग ऐसा माहौल खड़ा करना चाहते हैं और तुष्टीकरण का आरोप आप विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। मतलब अगर किसी चीज की गहराई में अगर जाओ तो वो क्या कोई गलत चीज हो गई? मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ये जांच करना जरूरी है कि किसकी वजह से, किन कारणों की वजह से वहां के जो लोग थे वो वहां शिफ्ट हुए, और वो लोग खुद बनाएंगे, उन लोगों के जो परिवार के लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो खुद बताएंगे कि आखिर ऐसे अभी इन 10-20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि जिनको वहां चीज छोड़ना पड़ा उनको। पूर्व डीजीपी ब्रजलाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ब्रजलाल जी, संभल बड़ा ही संवेदनशील रहा है। जिस दौरान दंगे हुए उसके बाद वहां क्या परिस्थिति पैदा हुई? हाल ही में जब मामला उठा, एएसआई सर्वे की बात आई तो फिर वहां पे राइट्स हुए, फिर इस पर राजनीति भी हुई और हालात वहां संवेदनशील ना बन जाए इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे में अब ये रिपोर्ट सामने आती है कि वहां पर पलायन के लिए, हिंदुओं के पलायन के लिए तुष्टीकरण की राजनीति और दंगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। 78 में दंगा हुआ था और करीब 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। एक एक करके उनको मारा गया और उसके बाद पलायन हुआ। और एक चीज बड़ी वो बताता हूँ, तुष्टीकरण की ये हद थी 78 के मुकदमे में जो चार्जशीट लगी जब मुलायम सिंह 93 में मुख्यमंत्री बनते हैं दोबारा, तो वो केस को मुलायम सिंह जी ने वापस ले लिया था। तो तुष्टीकरण की हद थी कि वहां पर मंदिर थे, वो कब्जा थे, वहां पूजा नहीं हो सकता था, हिंदू भाग गए, 45% थे, अब 13-14% बचे। तो ये जो रिपोर्ट दी गई है इसमें तमाम चीजें जो ऐसी आएंगी कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि वहां क्या हुआ। वहां सपा का राज रहा, चाहे शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे उनके ग्रैंडसन हो। वहां हिंदू इतना दब के रहता था कि उसका हाल है कि वहां से जमीन जायदाद छोड़ के पलायन करते थे। लेकिन जोगी राज में उसको जांच आर्डर के किया था, वो उसकी रिपोर्ट आ गई है और मैं उसमें समझता हूँ रिपोर्ट पेश होगी और उसमें तमाम चीजें निकल कर आएंगी। वैसे भी आप देखें, कुएं तमाम थे हिंदुओं के, वो दबा दिए गए, प्लाट बना दिए गए, मंदिर को जो है ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, पूजा नहीं हो सकती। तो अब इससे रिपोर्ट से ये बहुत ही अच्छी है बात होगी और उसमें लोगों को न्याय मिलेगा। और मैं तो ये मांग करता हूं कि जो 78 वाले मामले की मुलायम सिंह ने 94 में वापस ले लिया था, उस केस को दोबारा खोलना चाहिए और उनका फिर ट्रायल होना चाहिए, जिनको तुष्टीकरण में बचाया गया। जी, एसटी हसन साहब। जी हाँ, मुझे नहीं मालूम कि अब केस वापस हुआ था या नहीं हुआ था। केस क्यों वापस हुआ और अदालतों ने उसकी इजाजत क्यों दी? केस जब वापस लिया जाता है तो अदालत के अंदर पूरा डिस्कशन होता है और अदालत जब सहमत होती है तो वो वापस होता है। बहुत से लोग बेकसूर फंस जाते हैं। तो ये तो जांच हो और जांच में पता चल जाएगा। जो बाकी दोषी थे उनको सजा भी मिली थी और जो दोषी थे वो जेलों में भी गए थे। लेकिन अब इन मुद्दों को उखाड़कर हम क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी जनता को? हमारी सरकारों की जिम्मेदारी ये है कि भय मुक्त माहौल हो देश का। संभल का भी भय मुक्त माहौल हो, हिंदू भाई भी इसी तरह से रहें जैसे मुस्लिम भाई रहते, प्यार मोहब्बत से भाइयों की तरह से रहते रहें, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि अगर बाहरी ताकतों से कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते कि हमारा देश सुपर पावर बन जाए, सबसे आसान तरकीब उसके लिए यही है कि इनकी रहने वालों के बीच में दरारें पैदा कर दो, झगड़े करा दो। दो बड़ी आबादी के बीच में जब नफरतें हो जाएंगी तो यकीन जानिए कि हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते। हमें इस बात का भी शुबा है कि इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। आकाश सक्सेना जी हमारे साथ बीजेपी विधायक भी हैं। आकाश जी, क्या अब देश में जब हम विकसित भारत की संकल्पना या परिकल्पना की बात करते हैं तो क्या इस तरह के मुद्दों की आवश्यकता है? ये भी पूछ रहा है विपक्ष कि क्या ध्यान डेवलपमेंट पर नहीं होना चाहिए, क्या ध्यान एकता पे नहीं होना चाहिए? देखिए, जब तक आजम जैसी मानसिकता के लोग जो भी बाहर घूम रहे हैं,
जब तक ये अपनी सही जगह नहीं पहुंचेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जैसे अब्दुल जी ने कहा, वो बिल्कुल एकदम सही कहा कि जब रामपुर में सीआरपीएफ पे हमला होता है और जो हमले के दोषी हैं उनके मुकदमे वापस लेने के लिए आजम खान द्वारा समाजवादी पार्टी की सरकार में पत्र दिया जाता है कि ये बेगुनाह है, इनके मुकदमे वापस होने चाहिए। जी, हमारे साथ बीजेपी नेता संगीत सोम जी भी जुड़ गए हैं, एक बार उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संगीत सोम जी, अब ये संभल का मुद्दा, क्या नए सिरे से अब इस पर राजनीति होगी, नए सिरे से कोई माहौल खड़ा किया जाएगा? क्योंकि विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आज के दौर में हमें विकास की जरूरत है, हमें मुद्दों की जरूरत है, या फिर हिंदू मुस्लिम करके समाज को पीछे ले जाने की जरूरत है? संगीत सोम जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो जी, संगीत सोम जी, संभल पर जो रिपोर्ट आई है उसके बाद विपक्ष पूछ रहा है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया जा रहा है। आपको आवाज आ रही है संगीत सोम जी? चलिए, लगता है फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना जी। आकाश जी, 450 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है। आजादी के वक्त 45% हिंदुओं की आबादी, और दंगों की वजह से डेमोग्राफी बदल गई, तुष्टीकरण की वजह से डेमोग्राफी बदल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आज इस मुद्दे को फिर से उसी तरह व्यापक तौर पर उठाए जाने की कोशिश है बीजेपी की ओर से, जिस तरह बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला, या जिस तरह काशी कॉरिडोर के लिए एक बड़ा माहौल खड़ा हो गया कि इतिहास में क्या हुआ था और आज और भविष्य के लिए हमें क्या जरूरत है? ये कोई भी एक अच्छा शहर होता है, उसको सबसे ज्यादा खराब करते हैं दंगे। अगर हम इस चीज की गहराई में जाएं, चाहे मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो, चाहे संभल की बात हो, चाहे रामपुर की बात हो, अगर हम देखें तो इन तीनों के पीछे एक ही नाम था, वो था आजम खान का। तो मैंने आपसे भी कहा कि जब तक आजम जैसी मानसिकता वाले लोग इस देश में इस तरीके कार्य करेंगे तब तक ऐसे ही चलेगा। आज जरूरत यह है कि सब चीजों को बारीकी से जांचने की कि आखिर किसकी वजह से ये सब चीजें सामने आई हैं। लोगों वहाँ जो पलायन हुआ है, मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने शुरू किया था, लेकिन जब माहौल जब ठीक हुआ, योगी सरकार जब आई 2017 के बाद से, तब चीजें बहुत कुछ सामने आई थी। लेकिन कहना यही है कि जब इन जैसे लोग आतंकवादियों को और समाज के जितने खराब लोग हैं उनको छुड़ाने में लगे रहेंगे तो इस तरीके की चीजें तो आती ही है। तो रोक ऐसे लोगों की जो मानसिकता है उनको बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उनको उनकी सही जगह पहुंचाया जाए, तब इन सब चीजों पर रोक लग सकती है। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि संभल पर जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसने 450 पन्नों की रिपोर्ट फाइल की है इस हिंसा से जुड़ी हुई, और कुछ बातें जो निकलकर सामने आई हैं सूत्रों के हवाले से वो ये कि संभल में दंगों के बाद डेमोग्राफी चेंज हुआ। आजादी के वक्त 45% हिंदू आबादी थी जो अब 15% तक रह गई।